मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर बिग बॉस का एपिसोड हो और लाइक बिग बॉस की तरह ही चीज हो, 90 दिन उसमें बिताने हो एंड देन उसमें सिर्फ डब्ल्यू सुपरस्टार्स हो, मजा नहीं आएगा उसे देखने में। और क्या लगता है कौन कौन उसमें कंटेस्टेंट होने चाहिए? तो yes, I'm a champions of the world में उतरी एक से the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। और best wrestling audience से मैं ये दरखास्त करना चाहूंगा कि प्लीज केविन ओवेंस की अगर आपके पास फोटो है या फोन के अंदर फोटो कहीं कहीं पे भी केविन ओवेंस दिखता है, खड़े होके ऐसे सलाम करो कम से कम 3 बार और थैंक यू बोलो कि थैंक यू केविन ओवेंस स्मैकडाउन को बचाने के लिए और कोडी रोड्स जैसे नक्कारे चैंपियन को कुछ दिखाने के लिए कि हाँ भाई तू है कुछ चैंपियन भैया, मेरी वजह से तेरी कुछ औकात दिख रही है। पर एनीवे सबसे पहले तो इन्होंने जो इंजरीज से दिखाया हमें कि भाई इंजरीज ही इंजरीज हुई है। जिमी ऊसो का ये टूट गया, ब्रॉन्सन का ये टूट गया और यार टोंगा लोआ भी टूटा था। इस पे तो किसी ने बेचारे पे ध्यान ही नहीं दिया यार। दिस इज वाई मेरे को किंग लोआ पे ऐसे दया सी आती है कि यार उसके साथ भी तो बुरा हुआ था। हर कोई ब्रॉन्सन रीड और जिमी ऊसो को क्यों बोल रहा था? टोंगा लोआ ने जो सीएम पंक की बीटिंग ली थी उससे जो उसे इंजरी हुई है, समझ रहे हो लेवल देख रहे हो? ब्रॉन्सन रीड उतना ऊपर से कूदा तो इंजर्ड हुआ, जिमी ऊसो इतना ऊपर से कूदा तो इंजर्ड हुआ। टोंगा लोआ बेचारे को सीएम पंक ने ऐसे क्या मार दिया, उसका तो हाथ ही फट गया। अरे टोंगा लोआ भाई आप तो बड़े मैच के लिए ही बने हो, ये छोटे मोटे मैच आप कहाँ लड़ने वाले हो? बट एनीवेज आज जो शो की स्टार्टिंग थी वो ब्लड लाइन के अटैक से ही हो गई थी। पता चल गया था कि भाई ब्लड लाइन एक बुरे मूड में है। ब्लड लाइन सोलो वाली ब्लड लाइन आते ही अपोलो क्रूज को बजाया जब वो एंट्रेंस कर रहे होते अरीना के अंदर और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सबको बजा दिया। बुरे मूड में दिख रहे थे, वो क्लियरली पता चल रहा था। बट देन बुरा मूड करने आया कोडी रोड्स की एंट्रेंस होती है और केविन ओवेंस के बारे में कुछ बोलने को होता है, तभी अमेरिकन मेड आ जाती है। हम लाइक वो रॉ चल रही है क्या? अच्छा हाँ रॉ क्या ड्राफ्ट में मैं ही पागल हूँ जो ड्राफ्ट को कुछ सीरियसली समझ रहा था। चैट गेबल क्लियर भी करता है कि भाई मैं यहाँ पे ट्रांसफर विंडो की बात करने आया हूँ। यहाँ क्या फुटबॉल चल रहा है? ट्रांसफर विंडो क्या होता है भाई? ड्राफ्ट बोल लो, शेकअप बोल लो, कुछ तो बोल लो, डब्ल्यूडब्ल्यूई की टर्म यूज कर लो यार। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ भी बोले जा रहे हैं। चैट गेबल को अब आई थिंक स्मैकडाउन में आना है, इसीलिए वो निकोल्डिस से बात करने आया। तो निकोल्डिस से करना भाई, कोडी रोड्स के पास कहाँ आ गया? तूने देखा कि कोडी रोड्स के पास स्टोरी लाइन अच्छी नहीं है तो तूने सोचा कि चलो इसको अच्छा मैच देने के लिए आ जाते हैं, ये इसने सोचा। लेकिन चैट गेबल आके बताता है कि नहीं, मेरे इससे भी बड़े विजन है। उसने कंपेयर ही कर दिया कोडी रोड्स को ओटिस से, यानी कि दोनों के दोनों व्हेन इट कम्स टू दोस्ती वो बहुत बुरे हैं। दे आर टेरिबल फ्रेंड, ऐसा चैट गेबल का मानना था। और कोडी रोड्स ने फिर जो कंपैरिजन किया वो तो और ही नेक्स्ट लेवल। उसने कहा कि हम दोनों की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं स्टारडस्ट तो ये देखो सामने शॉर्टी जी। ओ भाई शॉर्टी जी की चैंट्स लगने लगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड दिस इज अ मैच जो कि मैं देखना चाहूंगा, शॉर्टी जी वर्सेस स्टारडस्ट का। बट आज के लिए तो चैट गेबल को गुस्सा आ गया, कहता मैं तुम्हारी एस को वुप कर दूंगा, कर दूंगा। कोडी रोड्स कहता है अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं मैच कर लेते हैं। और मेरे दिमाग में तो केविन ओवेंस बसा हुआ है, तो समझ ले जब मेरे दिमाग में केविन ओवेंस है तो तेरे लिए वो अच्छी बात नहीं होने वाली। ये था पूरा सेगमेंट, यहां से हमें मैच देखने को मिलने वाला था कोडी रोड्स वर्सेस चैट गेबल का। मैं क्या बोलूं यार, रोमन रेंस के बिना स्मैकडाउन की बिल्कुल मट्टी पलीद कर देते हैं ये लोग। नेक्स्ट अप वी हैव टिफनी स्ट्रैटन एंड इलेक्ट्रा लोपेज एंड नियोमी के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, विच वाज फॉर द जो भी चैंपियनशिप इनके बीच होने वाली है उसके लिए ये आगे जा रहे हैं। एंड इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज आई जब नियोमी का वॉच देखने को मिला और टिफनी स्ट्रैटन की पीठ पे ऐसे ऐसे खड़े होने को हो रही थी और फिर उछलना चाह रही थी इलेक्ट्रा लोपेज पे, लेकिन वो उछल नहीं पाई, उल्टा पीछे रिंग की साइड गिर गई। बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट लगा और मैंने कहा यार चलो इस मैच से भले मैच अच्छा जाए ना जाए वो तो बाद की बात है, लेकिन ये फनी वॉच निकल के वो देख के बड़ा मजा आया। हमने नियोमी भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लोग कहते हैं कि भाई तुम ये जीतना चाहिए, ये जीतना चाहिए, ये जीतना चाहिए, आगे तो तुम वॉच कर देते हो। अब ऐसे कोई क्या ही सीरियसली लेगा? नियोमी ने पूरा बदला ले लिया। नियोमी पे नाया जैक्स ने चेयर मारी ना, ऐसे धीरे से चेयर मारी थी अभी वॉर गेम्स के अंदर, नाया जैक्स को बहुत हेट मिली। अब नियोमी ने उसका बदला ले लिया, उसने कहा कि अच्छा मेरे साथ बुरा हुआ था, अब मैं भी किसी के साथ बुरा करूंगी जबकि खुद के साथ ही बुरा हो रहा है। बट एनीवेज मैच अच्छा था, एंडिंग पे मेरे को कमाल की लगी। टिफनी स्ट्रैटन ने मैच जीता, वो एडवांस करती है, शी डेफिनेटली डिजर्व्स इट। आई वंडर ये अगर टिफनी स्ट्रैटन ही जीत जाए, सोचो टिफनी जीत रही है एंड देन कैश इन भी कर रही है एंड दोनों चैंपियनशिप लेके घूम रहे हो, भाई यार कर दो ना,
क्या जा रहा है, कोई इतना सीरियसली नहीं ले रहा है इन चीजों को, प्लीज कर दो। उसके अलावा बियांका बेलेयर ने पाइपर नाइवन को भी हराया, क्योंकि इनके बीच भी स्टोरी चल रही थी, इन्होंने पीछे अटैक कर दिया था, तो इसीलिए इनके बीच मैच देखने को मिला जिसमें बियांका बेलेयर ने पाइपर नाइवन को हराया। चेल्सी ग्रीन का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा था, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा इससे बियांका बेलेयर के सामने 5-6 हो तब जाके बियांका बेलेयर हारने के मूड में आती है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज, शिंसुके नाकामुरा की एंट्रेंस होती है। बड़ी शांति, मैंने कहा यार शिंसुके नाकामुरा यार कम से कम ओ करो तो सही यार, उसके थीम सॉन्ग में जो करते कोई कर ही नहीं रहा है। एवरीबॉडी इज लाइक यार ये रीमिक्स करा कैसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और फील्ड की तरह क्यों लग रहा था यार शिंसुके नाकामुरा, क्या मैं यूं या एक्चुअली में सबको वो फील्ड की तरह लगा था एंट्रेंस के टाइम पे शिंसुके नाकामुरा। बट खैर एले नाइट आता है उसको इंटरप्ट करने के लिए, और एले नाइट ने वही किया जो कि वो करता है बिना टाइटल के, सामने वाले की बेइज्जती। वैसे तो वो टाइटल के साथ भी वही कर रहा था, बट ऑब्वियसली अब एले नाइट के पास टाइटल नहीं है, तो अब वो ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा रोस्ट करने वाला है। आज तो वो मिस्ट से बचने के लिए मिस्ट ब्लॉकर भी लाया था अपने वो चश्मों को मिस्ट ब्लॉकर बोलो, मैंने कहा नाम तो बहुत बढ़िया दिया है। एंड देन अंड्रादे आ जाता है सडनली, मैंने कहा यार ये तो नहीं चाहिए था, मेरा डर बस ये था कि बस अब कार्मेलो भी ना आ जाए, ये फेटल 4 वे की तरफ ना बढ़ ले। अंड्रादे आता है और माइक उठाता, मैंने कहा नहीं 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 माइक नीचे, माइक अंड्रादे भाई तुमने अगर माइक पे कुछ बोल दिया तो भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा, और बोलता है वो हो गया बेड़ा गर्क, कहता है नाकामुला 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 क्या होता है यार, नाकामुरा बोलने पर एक नाम ही तो लेना है। मैं तो यहाँ पे कोई इंग्लिश की बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे तो नाम है, नाम थोड़ी ना तुम कोई गलत ले सकते हो यार। अंदलादे, तू भी तो अंदलादे है फिर तो आज से यार, क्या यार अंड्रादे को माइक से हटाओ यार कोई, यार तुम लोग रिकोशे को कहते हो माइक से हटाओ, मैं कहता हूँ अंड्रादे को भी हटाओ। डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये है भाई जो बेकार करता है माइक पे। बट खैर टामा टोंगा आता है सडनली और अंड्रादे को अटैक करने लगता है। एले नाइट का रिएक्शन सही था, कहता व्हाट द हेल, अचानक से क्या होने लग गया, ब्लड लाइन आके अटैक करने लग जाती है। एंड शिंसुके नाकामुरा को नहीं कर पाती, क्योंकि वो तो अलग ही ऐसे पता नहीं ऐसे कर रहा, मुंह से यहाँ पे काला खून निकल रहा है। उसे देख के तो बेचारा जेकब फाटो भी थोड़ा पीछे हुआ है, भाई ये हो क्या रहा है। तो नाकामुरा तो वहां से निकल लिया, एले नाइट ने फाइट बैक करने की भी कोशिश करी, बट सोलो सेको तो क्योंकि गुस्से में एकदम बजाया और प्रोमो भी कट किया सोलो सेकोवा ने। बेसिकली ये था जिस तो फिट कि यार मैं थक चुका हूं कि मेरे को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, मेरे को एक जोक की तरह लिया जाता है, जबकि मैं तुम लोगों का ट्राइबल चीफ हूं, अभी भी तुम लोगों का हेड ऑफ द टेबल हूं, और मेरे पास अभी भी ये है उला फाला। और ये ऑब्वियसली उला फाला जब तक जाएगी नहीं तब तक इसकी अकड़ जाने वाली नहीं है। और रोमन रेंस आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्राउड वाज चैंटिंग ओटीसी ओटीसी ओटीसी, मैंने कहा पगलैट पगलैट पगलैट, ओटीसी नहीं आने वाला, सर्वाइवर सीरीज हो चुकी है, रॉयल रंबल में अभी टाइम है, तो ओटीसी अगर आएगा तो क्यों आएगा, कोई लॉजिक बताओ। तो ओटीसी देखने को नहीं मिला, उनके बेचारों के सपनों पे पानी फिर गया, जो कि फिरना भी चाहिए था। एक अनरियल सी एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, अनरियल तो खैर कहना बुरा ही होगा, क्योंकि रोमन रेंस को एक्सपेक्ट करना क्या गलत है, स्पेशली तब जब राइवलरी चले ही रही है। लाइक सब थक, सोचो जो टीम हार गई है वो प्रेजेंट हुई है जो टीम हार गई वो प्रेजेंट हुई है, रोमन रेंस नहीं देखने को मिला। मैंने कहा ये कुछ अलग ही हो रहा है भाई यहाँ पर उसके अलावा मोटर सिटी मशीन गन्स एंड डीआईवाई के बीच मैच देखने को मिला, बड़ी कमाल की स्टोरी चल रही है भाई। डीआईवाई ने एक्चुअली में एक अच्छी स्टोरी लाइन बिल्डअप कर दी है। चियांपा जितने टाइम से बिल्ड कर रहा था गरगानो के अगेंस्ट, ऐसा लग रहा था आज कुछ तो कांड होने वाला है, स्ट्रीट प्रॉफिट्स को अटैक कर दिया, तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स की जगह जॉनी गरगानो ने कहा कि हमें मैच दे दो, तो निकाल्डिस ने मैच भी दे दिया। एंड देन डीआईवाई वर्सेस वो देखने को जब मिला मोटर सिटी मशीन गन्स, तो डीआईवाई में पूरी दरार ही दिख रही थी यार कि यार ये साथ में नहीं है। चियांपा सिखा रहा है कि देख ऐसे लड़ते हैं, ऐसे एग्रेशन दिखाते हैं, क्या स्पोर्ट्समैनशिप कर रहा है ना। और फिर चियांपा ने बजाया भी, मतलब बजाया के धक्का दे दिया, तो गरगानो ने भी चियांपा को धक्का दे दिया। एवरीबॉडी क्या होने वाला है। और उसके बाद तो जो हुआ इट वाज डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड। एंड मैं कहूंगा कि गरगानो एंड चियांपा पे जो मैं कह रहा था कि यार इन पे होप छोड़ दो, आई थिंक जो अब ये बिल्ड कर रहे हैं अपने मिनी वर्ल्ड में, दैट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज नाउ इट इज नॉट फीलिंग बोरिंग, है ना। और वो नहीं है ये चीज लड़ली अच्छा सा स्पोर्ट्समैनशिप दिखा दी, वो नहीं है, दिमाग लगा रहे हैं बिकॉज देयर फूड इज ऑन द लाइन। और यहाँ पर जॉनी गरगानो ने जो फिर लो ब्लो मारी भाई, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। और वहां से क्या पता चला कि ये दोनों तो मजाक कर रहे थे, ये दोनों तो प्लानिंग थी। डीआईवाई ने दोबारा से चैंपियनशिप जीती, 42 डेज का टाइटल रेन ओवर हुआ मोटर सिटी मशीन गन्स का। मैं अगर
ऐसी स्टोरी बिल्ड ना होती तो मैं बड़ा गुस्सा करता, बट आई थिंक जिस तरीके से जीती गई है, वी हैव टू गिव क्रेडिट्स टू DIY फॉर थिंकिंग दिस, या जिस स्ट्रेटेजी के साथ आए हैं इस पर तो उनको दाद देनी बनती है। सो या कांग्रेचुलेशंस टू DIY, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर स्टोरी राइट नाउ। उसके अलावा केविन ओवेंस का हमें देखने को मिला था, पहले तो उसने गाड़ी में इंटरव्यू दिया, पहले इंटरव्यू भी नहीं दिया, पहले तो क्या रहा था कि भाई मैं क्यों आऊं इंटरव्यू दे, मैं क्यों, तू आ तू आ तू आ। तो माइकल कोल ही पहुंच गया उसकी गाड़ी में, ठंड हो रही थी तो भी गाड़ी के अंदर ही बैठना पड़ा। और बहुत इंटरेस्ट, मैं कहूंगा कि सेगमेंट ऑफ द नाइट था। लाइक मेरे को बेस्ट चीज जो लगी वो आज केविन ओवेंस वाले इस इंटरव्यू से ही लगी थी। माइकल कोल तो पूरा पीछे पड़ गया था कि भाई तेरी गलती है, तेरी गलती है, और केविन ओवेंस कोडी रोड्स को गलत ठहरा रहा है, कह रहा है कि इसे सब कुछ कैसे मिल रहा है। भाई मैं तो इतने टाइम से हूं, मैं तो इसकी तरह रोया तो नहीं कि यार मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको मिल रहा था ना, आपको यूनिवर्सल चैंपियनशिप जिता दी थी। बट चलो कोई बात नहीं, उस पर हम नहीं जाते हैं। केविन ओवेंस पूरा डिल्यूजनल बातें कर रहा है, और माइकल कोल जब माना नहीं तो केविन ओवेंस उसे हटा के निकल ले, इस कार से निकल ले, कहता लीव माई रेंटल व्हीकल राइट ना। केविन ओवेंस भाई सच तो मत बोले यार, रेंटल व्हीकल है ये बताना थोड़ी होता है, ये तो छुपके से रखना होता है ताकि लोगों को लगे कि यार WWE रेसलर्स अमीर होते हैं, ये बता, ठीक है यार कोई बात नहीं। और सैवेज मोमेंट तो तब आया जब केविन ओवेंस ने माइकल कोल को बुलाया इधर आइयो, और फिर उसके मुंह पे शीशा बंद किया। मैंने कहा यार ये होता है सैवेज। माइकल कोल क्यों बीच में टूट रहा है, मतलब कोडी रोड्स की जो कमी है वो माइकल कोल की पूरी कर रहा है। इन्हें पता है कि ये कोडी रोड्स नहीं दे सकता अच्छी राइवलरी, तो माइकल कोल का यूज गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। कह रहे भाई हम माइकल कोल से राइवलरी करवा लेंगे, हम गाड़ी के साथ इसको बिठवा देंगे, लेकिन कोडी रोड्स के साथ सेगमेंट देने को दे दिया तो कहीं बोर ना कर दे। उसके अलावा कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का, सॉरी कोडी रोड्स वर्सेस चैड गेबल का मैच देखने को मिलता है, मेन इवेंट आता है। और इस मैच में ऑब्वियसली कोडी रोड्स जीत रहा था। पूरा मैच ऐसा था जैसे वो टिपिकल इंडीज में नहीं दिखाते या AEW में नहीं दिखाते कि हाँ एक बैटल हो रहा है, दो इक्वल सुपरस्टार, इक्वल चैंपियनशिप है तेरे पास कोडी, तो कहाँ से इक्वल समझ रहा है अपने आप को यार। मेरे को ऐसे सेगमेंट कभी भी बेकार, हमेशा बेकार लगते हैं जब लेवल लिटरली आपका ऐसा और मैच आप ऐसे बराबरी का देने की कोशिश कर रहे हो। इट जस्ट डोंट मेक एनी सेंस। कोडी रोड्स वहां पर जीतता है मैच और बाद में इतनी एक्टिंग करता है, ओह लग गई। फिर केविन ओवेंस आधा बजाने के लिए इनके बीच ब्रॉल देखने को मिलता है, और ब्रॉल पे ही शो भी खत्म हो जाता है। हम लाइक या तो ब्रॉल ही दिखा देते सही से, तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया हमें वो फालतू सा फटीचर मैच दिखाने में। आई नो लोग कहेंगे कि मैच तो बहुत बढ़िया था, हमने कैसे बढ़िया था यार। इमेजिन ही कर लो ना, रोमन रेंस और चैड गेबल का मैच हो रहा है, रोमन रेंस चैंपियन। अब इमेजिन कर लो कि रोमन रेंस इस तरीके से पिट रहा है चैड गेबल से, मैं तो नहीं मानने वाला। आई नो चैड गेबल बहुत अच्छा रेसलर है, बट आप इमेजिन तो करके देख लो ये चीज। भाई ये तब अच्छा लगता था गुंथर और चैड गेबल का हो रहा था, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल थी जो कि बनी ही वर्क हॉर्स चैंपियनशिप के लिए। तो फिर आप मैं तो नहीं मान रहा, तो इसीलिए मेरे को तो ये वाला चीज बेकार लगी। ओवरऑल स्मैकडाउन वाज डिसेंट, इट वाज नॉट गुड एट ऑल। कमी खली ऑब्वियसली रोमन रेंस की, और लगा नहीं कि सर्वाइवर सीरीज के बाद का शो है, लगा नहीं कि दे आर सीरियस अबाउट अ रॉयल रंबल। एंड ओवरऑल आई वुड से इट वाज डेफिनेटली 2.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग वाली स्मैकडाउन। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख के बताना। आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।